गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाइए सभी लोग। हाँ, लाइव जुड़ जाइए। सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए ग्रुप में, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग ऑनेस्टली। चलिए आज जो हम केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखेंगे, इस चैप्टर का नाम है धातु, अधातु एवं धातु कर्म। इस नाम से जाना जाता है चैप्टर को। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। चलिए, धातु क्या है ये सभी लोग को पता होगा कि क्या होता है। ये विद्युतीय धनात्मक होते हैं। और अगर अधातु की बात करें तो अधातु क्या होते हैं, विद्युतीय ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। और धातु में होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद अंतिम बचता है आपका धातु कर्म, जिसे मेटलर्जी बोलते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। समझ गए? धातु को जो है उस अयस्क से निकालने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क वैसे खनिज को कहते हैं जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुविधापूर्ण और आसानी से हो। अब बोलिएगा कि ये खनिज किस चिड़िया का नाम है, तो खनिज किसी चिड़िया का नाम नहीं है। ठीक है, खनिज क्या होता है, देखिए कोई भी तत्व हो प्राकृतिक में वो किसी न किसी यौगिक में पाया जाता है, यौगिक के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम खनिज बोलते हैं। और उस खनिज में वैसे खनिज को चुना जाता है जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके। उस खनिज को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे खनिज जो होते हैं वो अयस्क के नहीं होते हैं, लेकिन सारे अयस्क खनिज होते हैं। तो ये वाला टर्म याद रखना है, सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। यहाँ पर जो है आपसे कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए अब कौन सा होगा कॉपर का मुख्य अयस्क? ए वाले गलत है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, बी वाले जितने लोग हैं सभी सही है, क्योंकि कॉपर का मुख्य अयस्क जो होता है कॉपर पायराइट होता है। सिर्फ पायराइट ही नहीं होता है, सुनिए और क्या क्या होता है। देखिए, कॉपर पायराइट हुआ, कॉपर ग्लांस हुआ, क्यूप्राइट हुआ, मेलाकाइट हुआ, ये सभी जो है कॉपर के मुख्य अयस्क हैं। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है? यहाँ पर तत्वों की बात हो रही है। तत्वों में जो है भार के प्रतिशत के अनुसार जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो दूसरा का आंसर हो गया आपको सी। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली वस्तुओं में किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है? यहाँ पर जो है तत्व था, लेकिन यहाँ पर क्या है? धातु। धातु में किसकी भार के अनुसार ज़्यादा होता है द्रव्यमान, वो देखना है। तो यहाँ पर जो है आपसे जल्दी से आप लोग बताइए तो क्या होगा? एफ ही गलत है, ए यू भी गलत है, यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो गया आपको बी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, अयस्क से अशुद्धियों का पृथक करना कहलाता है। अयस्क से जो अशुद्धि जो होता है, अयस्क में जो मिला रहता है, उससे जो उनको अलग किया जाता है वो विधि क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सांद्रण। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा सांद्रण। और सांद्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो 4 का आंसर हो गया सी। यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ आ रही है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? यहाँ पर जो है झाग प्लावन एक प्रकार का विधि है जिससे जो है अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि शुद्धिकरण की प्रोसेस की जाती है। तो किस प्रकार के अयस्कों का शुद्धिकरण होता है झाग प्लावन विधि से? जल्दी से बताइए। ए नंबर गलत है, आगे बढ़िए। बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। झाग प्लावन विधि जो द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है,
क्रायोलाइट का सूत्र होता है? चलिए यहाँ से बताइए तो क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। चलिए इसको HW में डालते हैं। इसका आंसर आप लोग को बताना है। HW हम ज़्यादा अब कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो में दे, क्योंकि वीडियो जो है सारा बना देते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं ध्यान से, पूरा जो है सारे क्वेश्चन को करते नहीं। तो अब जितना होमवर्क दे दिया करेंगे कम से कम उस बहाने तो आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बक्साइट सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। बक्साइट जब सांद्र NaOH से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? यहाँ पर देखिए Al2O3 बनाता है, ठीक है। ये बक्साइट का शुद्धतम रूप है थोड़ा सा, यानी कि पूरा प्योरिटी, ये थोड़ा सा शुद्धतम रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सही तथ्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है सही तथ्य का चयन करने बोलता है। हम आपको शुरू में ही बताए थे, क्या बताए थे याद है? जब अयस्क और खनिज के बारे में बता रहे थे, तो सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो वही टर्म यहाँ पर दिया गया है। जल्दी से बताइए इनमें क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्या यह सही है? सही है, ये गलत है? जल्दी से बताइए। सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर B, C नंबर जो ये सभी गलत है, A नंबर ही आपका सही है। तो 8 का पहला आंसर हो गया A, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम गोल्ड होता है। यहाँ पर जो आपसे कृत्रिम गोल्ड क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इनका आंसर बताइए तो आप लोग क्या होगा। चलिए इनको HW में डाल देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निस्तापन है। यहाँ पर जो है आपको निस्तापन का पूछा जा रहा है कि निस्तापन का पॉइंट कौन सा है इनमें से। जल्दी से पढ़िए चारों ऑप्शन को। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि निस्तापन होता क्या है। देखिए निस्तापन को जो इंग्लिश में बोला जाता है कैल्सिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन, ठीक है। निस्तापन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें अयस्क को गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि उसमें जो भी अशुद्धि वाष्पशील पदार्थ होता है वो वाष्प बन के बाहर चला जाता है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं किया जाता है कि अयस्क जो होता है वो पिघल जाए। तो आप समझ गए कि उसमें जो होता है वाष्पशील पदार्थों को निकाला जाता है। वाष्पशील पदार्थ जो अशुद्धि के रूप में होते हैं उनको निकाला जाता है। तो यहाँ पर पढ़िए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए हम जब बता रहे थे उसका डेफिनेशन या उनका पॉइंट जो बता रहे थे कि निस्तापन की क्रिया में अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उनमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। वहाँ पर वायु की बात नहीं हो रही है। अगर वायु होगा भी तो वो नियंत्रित मात्रा में होगा, अर्थात या तो नहीं होगा या होगा भी तो नियंत्रित मात्रा में। तो यहाँ पर A नंबर ऑप्शन पर ये आपका वही कह रहा है, वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। और यहाँ पर हम क्या बताए थे, निस्तापन की क्रिया में अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें जो वाष्पशील अशुद्धि पदार्थ रहता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आपका 10वां का आंसर हो गया A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखिए प्रश्न को अच्छा से आप लोग पढ़िए, क्या दिया हुआ है। CuOH2 CuCO3 कॉपर का अयस्क है। ये जो है एक कॉपर का अयस्क है, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। नहीं पता आप लोग को? यहाँ पर इसका आंसर जो है A नंबर वाले गलत हो गए। जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ B वाले सही है, मेलेकाइट होता है इसका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा। HW में डाल देते हैं ताकि आप लोग अच्छा खासा मेहनत करके इनका आंसर ढूंढ के लाए, ठीक है। और जिसके कमेंट को हम लाइक कर दे तो समझ जाना चाहिए कि आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह है। यहाँ पर आपको धातु का एक जो एक्सेप्शन है उनको याद रखना है। धातु तो है लेकिन वह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। जल्दी से बताइए क्या होगा। 13 का नहीं, ब्रोमीन गलत है, वो अधातु होते हुए भी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है।
यहाँ पर पारा जो है आपका डी नंबर, ये धातु होते हुए भी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, अर्थात लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यह है क्या, एक धातु है। तो 13 का आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ, ए नंबर वाले सही है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं प्रायः क्षारीय होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चदरा बनाई जाती है कहलाती है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा, धातु के गुण में जहाँ पर भी आप धातु के प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे वहाँ पर आप लोग को पता होता है कि धातु को पीट करके चदरे के रूप में इसका आकार को बनाया जा सकता है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका, किस गुण के कारण ऐसा होता है, चदरे के रूप में पीट करके बनाया जाता है, किस गुण के कारण, जल्दी से बताइए। तन्यता नहीं, तन्यता वाले गलत हैं, ए नंबर नहीं होगा इसका। बी भी नहीं होगा। हाँ, सी वाले भी गलत हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा। आघात वर्ध्यता के गुण के कारण जो है धात्विय चदरे बनाए जाते हैं धातु को पीट करके। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। यहाँ पर जो है स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले तत्व आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, स्वतंत्र रूप में वही तत्व पाया जाएगा जो कम रिएक्टिव हो, ठीक है, जो कम क्रियाशील हो। तो ऐसे धातु क्या होते हैं, Ag, Au, Pt, ये सभी क्या है, स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले हैं। तो आपके सोना जो है ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो 16 का आंसर हो गया आपका सी, सोना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातु नहीं है, ठीक है। धातु नहीं होगा तो क्या होगा, एक तो होता है अधातु और एक होता है उपधातु, यही दोनों में से होगा कुछ अगर धातु नहीं है तो, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ए नंबर वाले गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये तीनों क्या है, धातु हैं। बाकी एंटीमनी जो है ये क्या है, उपधातु है, ठीक। चलिए इसको उभयधर्मी भी बोलते हैं, उभयधर्मी मेटलॉइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु वे तत्व होते हैं जो, ठीक है। यहाँ पर हम शुरू में ही आप लोग को बताए थे धातु और अधातु। यहाँ पर अधातु पूछा जा रहा है कि अधातु क्या होते हैं। चलिए इसका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। क्या अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, गलत। अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा आपका। और धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड के परत से रक्षित होता है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से ही रक्षित होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। ए नंबर वाले गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है अपने ही परत से यानी कि ऑक्साइड के परत से रक्षित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंटीमनी है। यहाँ पर एक ही या दो क्वेश्चन पहले हम देखे थे, एंटीमनी क्या था वहाँ पर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। धातु है, गलत। अधातु है, गलत। यहाँ पर जो है एंटीमनी क्या है, उपधातु है। तो आपका 20 का आंसर हो गया सी। और उपधातु को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में मेटलॉइड्स बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र धातु है। यहाँ पर जो है आपसे मिश्र धातु पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए मिश्र धातु कौन सा होगा, आर्सेनिक होगा या पीतल होगा या एंटीमनी होगा या टीन होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए इसको HW में डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, HW में डाल देते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में शायद 3 या 4 HW मिल गया होगा, सभी का आंसर करना है। तो फ्रेंड्स आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा हुई है पिछले क्लास से, सभी लोग बोल रहे थे क्लास बढ़ाया जाए, क्लास का टाइम तो बढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग जो है पूरी क्लास कीजिए। जो लोग बाद में वीडियो के रूप में देखते हैं वो पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आप लोग को।
क्या और समझाना चाहिए या समझ में नहीं आ रही जो समझा रहे हो उन बातें को? अगर समझ में आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और नए लोग जितने भी हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पैरामेडिकल करना है तो अच्छे से अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में।